युवक स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि उसका पिता डॉक्टर को इशारों की भाषा में समझा रहा है कि सर्जरी के दौरान जानबूझकर गड़बड़ी करनी है ताकि उसका अपना बेटा चारों अंगों से लाचार हो जाए। पिता ने एहतियात के तौर पर डॉक्टर की जेब में 5 लाख रुपए ठूंस दिए और आश्वासन दिया कि काम पूरा होने पर और 5 लाख दिए जाएंगे। साथ ही यह सब राज रखने की सख्त हिदायत भी दी। पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बेटा स्वयं इशारों की भाषा का शिक्षक है और उनकी सारी चालाकी साफ साफ समझ रहा है। विडंबना यह थी कि पिता उसे हर वक्त बेकार कहकर अपमानित करता था, जबकि वही बेटा इशारों की भाषा में 9वें स्तर का शिक्षक था। पिता बनावटी चिंता जताते हुए कह रहा था कि वह बेटे के हाथ जरूर ठीक कराएगा, लेकिन अगर युवक को यह भाषा न आती तो शायद वह हमेशा धोखे में जीता रहता। युवक को अतीत याद आया जब बरसों पहले उसे असली घर लाया गया था। माता पिता ने चालाकी से उसकी पालनहार माँ को बदनाम किया और कहा कि वह मानव तस्कर है। इस झूठ पर भरोसा कर उसने अपनी माँ को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि जब वह मिलने आई तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया, लेकिन उस दयालु माँ ने रत्ती भर भी गुस्सा नहीं किया और जाते जाते बस कहा कि अगर कभी माँ की याद आए तो घर फोन कर लेना। आज इन यादों को सोचकर युवक को बेहद विडंबना लग रही थी, क्योंकि सगे माता पिता ने दत्तक बेटे की सफलता के लिए अपनी ही संतान को बर्बाद करने की ठान ली थी। इसी बीच दत्तक बेटा बनावटी चिंता जताते हुए आया। युवक जानता था कि उसकी यह हालत उसी की वजह से है। सिर्फ एक दिन पहले उसने गुंडों को बुलाकर कार से टक्कर दिलवाई, जिससे युवक की टांगें टूट गईं। फिर उसने बेसबॉल बैट से उसके हाथ भी तोड़ दिए ताकि वह प्रतियोगिता में हिस्सा न ले सके। दत्तक बेटा हंसते हुए बोला कि उसी ने उसे टक्कर मारी और हाथ तोड़े, लेकिन अब वह सिर्फ एक लाचार है। फाइनल की जीत, यूनियन हॉस्पिटल में दाखिला और परिवार की दौलत सब उसी की होगी। फिर वह मेज से टकराकर गिर गया और चिल्लाने लगा कि भाई उसे मत मारे। शोर सुनकर माता पिता आ गए और बिना कुछ जाने बेटे को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने गुस्से में डॉक्टर को इलाज रोकने का आदेश दे दिया। उस पल युवक का दिल पूरी तरह टूट गया और उसने इस घर से हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ दी। उसने अपनी पालनहार माँ को फोन कर कहा कि उससे गलती हुई, वह घर लौटना चाहता है। माँ तुरंत अस्पताल पहुंची। वहाँ उसकी मुलाकात युवक के असली माता पिता से हुई। वे यह देखकर चौंक गए कि माँ के साथ खड़ा सहायक दरअसल यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े उद्योगपति का खास आदमी है। सच्चाई यह थी कि जिसे वे सालों से तुच्छ समझते थे, वही औरत बेहद प्रभावशाली निकली। अपने बेटे की हालत देखकर उसने तुरंत दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से उसका इलाज कराने का इंतजाम कर दिया। उधर दत्तक बेटा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचा और उसे यकीन था कि असली बेटा अब कभी सामने नहीं आएगा। पिता ने भी सबके सामने घोषणा कर दी कि उसका बेटा स्वयं प्रतियोगिता से हट गया है। प्रिंसिपल यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि युवक पूरे कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र था और उसने वादा किया था कि वह जरूर शामिल होगा। प्रिंसिपल ने प्रतियोगिता टालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिता ने इतिहास का हवाला देकर इनकार कर दिया और बेटे के नाम पर औपचारिक रूप से बाहर होने का ऐलान कर दिया। सबको लगा मामला खत्म हो गया है। तभी दरवाजा खुला और युवक व्हील चेयर पर बैठा भीतर आया। सब स्तब्ध रह गए। दत्तक बेटा सोच रहा था कि अब यह लाचार भाई उसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, इसलिए उसने ढोंग करते हुए कहा कि उसे भी प्रतियोगिता में शामिल होने दिया जाए। लेकिन युवक ने दृढ़ स्वर में कहा कि अब वह सब कुछ वापस लेगा जो उसका हक है। 7 नंबर पर उसकी परीक्षा शुरू हुई और यहीं से असली जंग का आगाज हुआ।